हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर 2 माइनस मापांक एक्स माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ का प्रांत तथा परिसर निम्नलिखित में से क्या है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर मापांक एक्स है। तो इस स्थिति में एफ का प्रांत जो होता है, एफ का प्रांत आर होता है, एफ का प्रांत आर होता है तथा एफ का अगर हम परिसर की बात करें तो फलन एफ का जो परिसर होता है वो आर धनात्मक होता है, अर्थात शून्य से अनंत के बीच में होता है। अब देखिए इस प्रश्न के आधार पर हम देखते हैं तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स दिया गया है 2 माइनस मापांक एक्स माइनस 5। तो चूंकि मापांक एक्स का प्रांत आर होता है तो 2 माइनस आर का भी प्रांत जो है, इस फलन एफ का जो प्रांत होगा वो आर ही होगा। तो प्रांत यहाँ पे फलन एफ का आर आ रहा है। अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर के लिए देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मापांक एक्स का परिसर आर है, तो एक्स माइनस 5 के मापांक का भी परिसर आर ही होगा, तो आर धनात्मक ही होगा। क्योंकि इसमें अगर हम एक्स का मान 5 रख देंगे तो 5 पे शून्य होगा और शून्य से ज्यादा ही ये धनात्मक मापांक वाला फलन देगा। तो इस तरह से हम मापांक एक्स माइनस 5 का जो ये परिसर है वो आर धनात्मक होगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आर धनात्मक, अर्थात शून्य से अनंत के बीच में। तो tan एफ एक्स का जो परिसर होगा ये आ जाएगा 2 से अनंत, 2 माइनस 2 से अनंत। तो इसको जब घटाएंगे, 2 माइनस लिखेंगे, इसका मान आ जाएगा हमारे पास माइनस अनंत से 2 के बीच में। ये आ गया हमारे पास फलन एफ एक्स का परिसर। तो एक साथ हम लिख लेते हैं, फलन एफ एक्स का जो हमारे पास प्रांत है, फलन एफ एक्स का प्रांत वो आर है तथा एफ एक्स का परिसर अगर हम देखें, फलन एफ एक्स का परिसर, तो वो आ रहा है माइनस अनंत से 2 के बीच में, यहाँ पे 2 इसमें शामिल है। तो अगर विकल्प में देखें तो प्रांत आर तथा परिसर माइनस अनंत से 2, जहाँ पे 2 शामिल है, के लिए विकल्प बी है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।